अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। सादा सूट और प्रिंटेड शॉल बहुत ज़बरदस्त आजकल डिज़ाइनिंग ये वाली इन भी है और आजकल बहुत चल रही है, ट्रेंडिंग है। मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो साथ में जो है मैं आपको एक और थोड़ा सा बता दूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं नसीम चौधरी, ये उनका ऊपर मैं कमेंट जो है वो ऊपर दिखा देती हूँ। तो उनका था कि मेरा नाम जो है वो वीडियो में ले लें, तो मैंने जो उनका नाम ले लिया, नसीम चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ना मैंने शॉल ली है जी। ये मैंने सूट पहले ले लिया था, सूट पहले लिया है, शॉल पहले ले उसके बाद मैंने शॉल लिया। सूट मैंने पहले लिया, शॉल मैंने बाद में लिया। तो शॉल जब ले ली है तो उसके बाद मैंने इस पे एम्ब्रॉयडरी करानी है, तो आपने पहले से शॉल ले लेनी है। ये नहीं है कि आपने एम्ब्रॉयडरी कराने के बाद शॉल लेनी है, तो फिर उसके बाद आपको वो कलर ही नहीं मिलते हैं। ये मैंने सफ़ायर की शॉल ली है। जब मैंने सूट लेकर गई तो मुझे जो शॉल सबसे अच्छी लगी, इसके साथ मैचिंग हो रही थी। इसमें देखें आपको कलर आ रहा है, मेरे बेस का कलर भी आ रहा है और इसके साथ जो भी टच आ रहा था मैरून का, स्किन का, जैसा भी था ना, आपने उसमें से सिलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सी शॉल अच्छी लग रही है। उसके बाद आपने एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाना है, क्योंकि धागे तो हम कोई भी लगवा सकते हैं अपने ड्रेस के ऊपर, लेकिन उसके बाद शॉल आपको मैचिंग नहीं मिलती है। तो वो ये हो जाता है कि शॉल के अंदर डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, तो वो सूट की अब उस तरह की लुक नहीं रहती है, ग्रेस नहीं रहती है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये पहले दिखा दिया है। अब ये मैंने सिंपल लिलन का सूट लिया है, देख लें, ठीक है जी। ये प्लेन लिनन का सूट है और इसके साथ जो मरीना की शॉल है, तो मरीना की प्रिंटेड शॉल मैंने ले ली है। तो इसके साथ भी यही है कि जो कलर मुझे इसके साथ मैचिंग अच्छा लगा ना, मैंने इसके साथ शॉल मैचिंग कर ली। अब देखें इसमें ग्रीन आ रहा है थोड़ा सा, इसमें इस तरह से ब्राउन की शेड एक आ रही है और ऑफ वाइट है। तो जब एम्ब्रॉयडरी होगी तो मेरे सामने मेरे पास कलर मौजूद होंगे, मैं ये शॉल साथ में लेकर जाऊँगी बाज़ार और उनको दिखाऊँगी कि मुझे इस कलर में इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी चाहिए है। तो मेरी उसी कलर में जब बन के आएगी तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। और आपका इस तरह से मैंने थोड़ा सा मैंने सोचा मैंने पहले बता दूं कि एक तजुर्बा हो जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं पता होता किसी को, तो इसलिए आपको ना पहले डिटेल में बता दिया कि आपने शॉल पहले लेनी है, सूट लेके आपने शॉल मैचिंग कर लेनी है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये सूट जो है जी, ये एम्ब्रॉयडरी होके आगे हैं, तो मैं आपके साथ जो है इनकी डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँ। ये मैंने इस तरह से पूरा नीचे से घेरे से ना, ये देखें इस साइड से देखें, ये तिल्ले का है, ये सारा इसमें ये वाला ज़री है, तिल्ला है। और बाकी ये जो कलर्स हैं, ये मैंने दुपट्टे से जो है ना कलर जो है चूज़ करके दे दिए थे। ग्रीन वाला कलर है और इसमें ये जो मस्टर्ड आ रही शेड ये है और हल्की हल्की ना इसमें ये ब्लैकिश थी थोड़ी सी, तो एक जो शेड है वो मैंने इसमें ब्लैक का भी लगवा लिया है। तो शॉल जो है ना मैं साथ रख के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जो है इस तरह से, सिंपल सूट है और साथ में मेरी ये वाली शॉल है। तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी मैंने करा ली है। स्लीव के आगे मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी बस ना, बाकी जो है स्टिचिंग टाइम है इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइनिंग जो है वो स्लीव के ऊपर ऐड करूँगी। वो जब स्टिच हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग सबसे पहले आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ, जो भी डिज़ाइनिंग नहीं बनती है। फ़िलहाल जो है एम्ब्रॉयडरी की कुछ डिज़ाइनिंग थी, कुछ बहनें काफ़ी दिनों से कह रही थी कि उन्हें जो है ना कुछ नई एम्ब्रॉयडरीज़ के डिज़ाइन दिखा दें। तो ये जो है जी, ये आर की कढ़ाई है, ये भी बता दूँ मशीन की आर की कढ़ाई है, इसलिए इस पे पेपर लगा है। ये चीज़ें आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ ताकि आसानी रहे। जिसके ऊपर भी ये पेपर लगा है ना, तो आप इसको समझ लें कि ये आर की कढ़ाई है। इस पे क्योंकि फ्रेम नहीं लगता है, ये पेपर लगे होती है, इसके बाद सारा पेपर इसका जो है वो साफ़ करना पड़ता है। ठीक हो गया? ये देखिए, सॉरी, इस साइड से कितना खूबसूरत लगा है। चलें दूसरा भी दिखाऊँ, वो भी बहुत प्यारा लगा है। हाँ जी, ये देखें जी, ये मशीनी है। इसकी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी चाहिए कि इसकी बैक के ऊपर पेपर नहीं लगाना, तो इसकी कढ़ाई से ही आपको समझ आ जाएगी ये मशीन की कढ़ाई है। अच्छा जी, ये मैंने ना मशीनी कढ़ाई कराई है। ये इसका मैंने गला बनवाया है पट्टी के साथ। देखें कितनी खूबसूरत और कितनी नीट जो है ना एम्ब्रॉयडरी है। अब गौर करें, इतनी नीट एम्ब्रॉयडरी हो ना तो किसी भी ब्रांड के सूट को काट देती है, मतलब उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा खूबसूरत बनती है। आप एम्ब्रॉयडरी को चेक करें ज़रा, एक एक जरी का है और एक एक बूटी धागे की है, क्योंकि मेरे दुपट्टे में शेड्स ही यही हैं, ये देखें। तो मुझे जो है इन दो कलर्स को ही फॉलो करना था। ये अब सारे मैं स्टिचिंग टाइम जो है इनके सारे ट्रायंगल निकालूंगी, मतलब। और ये मैं भी आपको बता दूं, अगर किसी ने करानी है ये एम्ब्रॉयडरी, तो ये जो इसमें मैंने तिल्ला लगवाया है ना, ये सारा कट वर्क था, मतलब सुराख होते हैं ना जैसे कट वर्क के, ये सारा कट वर्क था। लेकिन मेरा कपड़ा इतना मोटा है कि इसमें कट वर्क नहीं हो सकता, मतलब इसमें सुराख नहीं हो सकता, मतलब ये इतना मोटा कपड़ा है बिल्कुल वेलवेट स्टाइल में, तो इसमें सुराख नहीं हो सकते थे। तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा कि इसको ना आप तिल्ले से ना, मतलब एक शेड कर दें इसको, आप जरी से तिल्ले से जो है ना सारी ये वाली जगह भर दें जहाँ जहाँ कट वर्क है। कट वर्क में ये सेम पे सेम बना हुआ था, मतलब
आप समझें कि उनका अगर शॉकिंग पिंक था ना, तो शॉकिंग पिंक पे बस सेम ही धागा लगा हुआ था और उसमें कट वर्क घेरा था, बड़ा खूबसूरत सा, ऐसे लग रहा होता है जैसे चिकन की एम्ब्रॉयडरी होती है। लेकिन उसको मैंने फिर अपने स्टाइल से अपनी शॉल के हिसाब से जो है मैंने उसको फिर चेंज कर लिया है। ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव के भी आगे फुल बड़ा बॉर्डर है, पूरी भरी हुई स्लीव के ऊपर इस तरह से बूटी है। अब बूटी भी देखें कितनी साथ साथ जो है ना सारी बूटी चल रही है, ये देखें। ठीक है, दोनों स्लीव्स हैं और ये मेरा घेरा है। तो ये भी इतना प्यारा लगा है ना सूट, इंशाल्लाह स्टिच होकर भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी।